हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो पूरी तरह से उन लोगों के लिए है जो प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करना चाह रही हैं एंड ऐसी क्वेरीज मेरे पास कई बार आती है कि प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करें। तो मैंने क्या किया और मैंने किस तरह से अपने 2 बेटों को मैनिफेस्ट किया, जबकि मेरी घर की हिस्ट्री और मेरे जो हस्बैंड के साइड जो है हिस्ट्री वो भी बेबी गर्ल की ज़्यादा प्रोपोर्शन है, यानी कि मैं 5 बहन 2 भाई हूँ और मेरे हस्बैंड की ओनली एक सिस्टर है, उसकी 2 बेटियाँ हैं एंड मेरी 3 बहनों को 3 बेटियाँ और 2 बेटियाँ हैं एंड मेरे 2 भाइयों को और एक बहन को ओनली एक बेटा 2 बेटी या एक बेटा एक बेटी है। तो देखा जाए तो बेबी गर्ल की प्रोपोर्शन मेरे घर में ज़्यादा है, तो मुझे ऑफ कोर्स चाहती कि मुझे बेबी बॉय ही चाहिए था। तो फर्स्ट में भी मैंने उसके लिए उस वक्त जो मैंने किया, आज मुझे समझ में आ रहा है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन था और जो सारे प्रोसेसेस मैं करती थी वो विजुअलाइजेशन था। मैं हमेशा विजुअलाइज करती थी कि मुझे बेबी बॉय ही हो ऐसी मेरे अंदर डिज़ायर थी एंड मेरी फैमिली, मेरे पड़ोस में मेरी एक फ्रेंड थी जिसके 2 बेटे थे। वो अक्सर ऐसे पुकारती थी रिदमिक वे में, आशिर, अली, और मैं आज उसी रिदम में पुकारती हूँ अपने 2 बेटों को, अयान, अर्श, क्योंकि वो चीज़ें मुझे बहुत अपील करती थी और वो मुझे ऐसा लगता था कि ये कितना अच्छा लग रहा है। देन यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को ये मैसेज जाता है कि मुझे ये चीज़ें पसंद है। एंड जब दूसरे बेटे की यानी दूसरी प्रेगनेंसी की बात आई तो हर कोई ये कहता था कि एक बेटा हो गया, अब एक बेटी हो जानी चाहिए, बट मैं कहती थी कि मुझे इस बार भी बेटा चाहिए, क्योंकि बेटियां तो है ही, मेरी सिस्टर की बेटियां हैं। तो मुझे 2 बेटे का जो एक सीक्वेंस है वो बहुत अच्छा लगता था। और मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, उनके भी 2 बेटे हैं। तो जब मैं अपने फ्रेंड्स से मिलने गई तो मैंने उसके बेटे का पालना अपने घर लाया था। इट वॉज जस्ट अ ट्रिक to convince your mind, to give a signal to universe, ब्रह्मांड को आप अपनी डिज़ायर की इंटेंसिटी को दिखाने का ये सारा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ जादू है, टोना है या टोटका है, ये सारी चीज़ें नहीं है। ये ब्रह्मांड तक अपनी डिज़ायर को पहुंचाने का एक ज़रिया है। और ब्रह्मांड जब आपकी हर डिज़ायर को पूरा करने के लिए जब उसके पास अनलिमिटेड है, तो हम ये सोच कर क्यों मांगेंगे कि ये ही मिल जाए, अब ये ही हो जाए तो कितना अच्छा है। हम उससे अपनी क्लियर डिमांड को जब हम उस तक पहुंचाते हैं तो ब्रह्मांड को ये सिग्नल जाता है कि इसे ये चाहिए, और फिर ब्रह्मांड उस वाइब्रेशन, उस फ्रीक्वेंसी से मैच की हुई चीज़ें आपको देने के लिए मजबूर हो जाता है। मजबूर इन द सेंस कि उसे लगता है कि अब चलो इसे दे ही देना चाहिए। जब आप अपनी डिज़ायर को क्लैरिटी के साथ उस तक पहुंचाते हैं, वो डिज़ायर वो ज़रूर पूरी होती है, क्योंकि ब्रह्मांड के पास हर चीज़ अनलिमिटेड है। वहाँ कोई लिमिट नहीं कि चलो एक दे दिया तो अब एक ये दे देते हैं। उससे मांगने में ब्रह्मांड से आप बिल्कुल ना हिचकें कि ये ही मिल जाए और क्या पता ये क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले उस वक्त मैं बिल्कुल अलाइनमेंट में थी, यानी कि अपने जो मेरी एक थॉट प्रोसेस थी उसमें बिल्कुल भी ना डाउट था, ना कोई किसी तरह का कन्फ्यूज़न था। चाहे कोई कुछ भी कह दे, ससुराल वाले आपको जो ताने देते हैं वो मुझे भी सुनने को मिले। जैसे कुछ दिन हो जाता है ससुराल वाले ताने देने लगते हैं, बट उसका भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने डिसाइड किया एंड उसके बाद अपनी विश को ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए मैं जो कर सकती थी वो मैंने ऑफ कोर्स किया। कुछ प्रेयर्स जो करते हैं लोग वो भी मैंने किया, बट मैं विजुअलाइज करते रही हर उस इंसान को जिसे मैं 2 बेटा देखती तो मुझे ऐसा लगता मुझे भी ये चाहिए। मैंने अपने फ्रेंड्स को जब भी बोला तब भी मैंने कहा कि मुझे दूसरा भी बेटा ही चाहिए। तो ये मेरी एक विश थी कि मेरे 2 बेटे एक ट्विंस की तरह हों तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये विश में मुझे इतना सा भी रेसिस्टेंस नहीं था, इतना सा भी डाउट नहीं था। एंड यही रीज़न है कि मैंने अपने घर की एक हिस्ट्री को ब्रेक किया एंड मुझे ब्रह्मांड ने वो दिया जिसके बारे में लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो मेरे घर में किसी
को किसी के पास नहीं था, मेरे घर की हिस्ट्री में नहीं था। स्टिल भी मुझे ब्रह्मांड ने वो दिया, क्योंकि मैंने अपनी विश को बहुत क्लैरिटी के साथ उस तक पहुंचाया। मैंने बिल्कुल भी ब्रह्मांड से जो मांगते हैं लोग, वो मैंने मांगा बिल्कुल भी नहीं। बस विजुअलाइज करते रहती थी एंड इमेजिन करते रहती थी, एंड उसके बारे में मैं हर वक्त उस बारे में ही सोचते रहती थी। एंटायर प्रेगनेंसी, एंटायर 9 मंथ्स मैं वो ही सोचते रहती थी। मैं उन्हीं बातों पर ध्यान देती थी, वही बातें सोचती थी। चाहे गूगल पे चाइनीज़ कैलेंडर देखना हो, वो भी देखते रहती थी। यानी कि सारी चीज़ें, सारा कैलकुलेशन जो मेरा था वो बेटों पर ही जाकर के, बेबी बॉय पर ही जाकर के रुकता था। इतना सा भी मुझे डाउट नहीं हुआ। एंड द रीज़न आई मैनिफेस्टेड माई 2 लवली किड्स। एंड उसमें मुझे ये भी चाहती कि वो अब मैं मीन्स फेयर कम्प्लेक्शन के हो, तो मेरे 2 बेटे फेयर कम्प्लेक्शन के ही हैं, जबकि मेरे हस्बैंड एक डार्क कम्प्लेक्शन के हैं। लेकिन उसके बाद भी चूँकि मैं विजुअलाइज करती थी एक ब्यूटीफुल किड्स को, तो वही सारी चीज़ें मुझे मिली। एंड होप आपको ये वीडियो से हेल्प मिली होगी। तो यही सारी चीज़ें आप प्रोसेस अपनाएं, एंड इसमें रेसिस्टेंस ना रखें कि लोग ऐसे कहते हैं 30+ हो गया तो डिफ़िकल्टी आएगी, तो आजकल नहीं होता है, तो देर हो गया तो दिक्कत होती है। कुछ भी नहीं होता, कोई भी प्रोसेस नहीं होता। मैं भी 30 क्रॉस कर चुकी थी, स्टिल भी मुझे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सब कुछ बहुत इजीली हुआ। एंड जब उसके बाद गायनिकोलॉजिस्ट आपको टेस्ट करवाते हैं, जो एक एनोमली टेस्ट होता है, वो भी मैंने कहा कि नहीं, मुझे इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे इतना बिलीव था यूनिवर्स पर कि वो जो देगा अच्छा देगा, और जो मैं चाहती हूँ मुझे वो ही मिलेगा। सो इस तरह से मैनिफेस्टेशन के लिए आपको बिल्कुल अलाइनमेंट में होना होता है। डाउट्स को, रेसिस्टेंस को पूरी तरह से क्लियर करना होता है, उसके बाद ईजिली मैनिफेस्ट हो जाता है। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।